जी बाबूजी, समझ गया हूँ कि संतुलन साध कर ही चलना पड़ेगा, तभी मैं चल पाऊंगा और गिरूंगा भी नहीं। गांव में नट को देखा था रस्सी पर चलते हुए, वही सीखा है संतुलन के बारे में। चलो अच्छा ही है, वहाँ गांव में जो भी सीखा है, समझा है, उसे साथ लेकर आगे बढ़ना है तुम्हें अटल बेटा। और कल से स्कूल भी तो जाना है, पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा। जी बाबूजी। खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए सब लोग। चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खा लेते हैं। चलिए। खाना तो खा लेंगे, मगर बाबूजी आपसे कुछ कहना है। आप मुझे ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। अगर कोई मुसीबत आए तो हमें ही बताइए बाबूजी, हम उसका मिलकर सामना करेंगे। मगर ऐसे गांव भेजना ये ठीक बात नहीं है, और ये कोई संतुलन वाली बात भी नहीं हुई। इस तरह आप हमें दूर भेज देंगे और सारी परेशानियां अकेले उठाएंगे, तो हमें वहां अच्छा लगेगा क्या? दादाजी आप बोलिए ना। और माँ तुम भी तो बताओ कुछ बाबूजी को। हाँ बेटे, तुमने ये अच्छा नहीं किया। कम से कम सब कुछ बता तो देते। मुझे बोलने का मौका दो। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा, मेरे बाबूजी, मेरी पत्नी, मेरे परिवार वाले परेशान हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। मेरे भी कहते और फिर कहते हैं कि परेशान भी ना हो। अब आप ऐसा नहीं करेंगे, ये मेरी विनती है आपसे। ठीक है। रुकिए, बाबूजी लीजिए चिट्ठी। चिट्ठी? तुमने मेरे लिए लिखी? ठीक है, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन है क्या इस चिट्ठी में? क्षमा पत्र। क्षमा पत्र? हम किसे क्षमा पत्र दें? बताओ अटल, हम किसे क्षमा पत्र दें और कौन हमें क्षमा करेगा? बता।
पीछे पीछे गोली मार दूंगा। पीछे 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 आप पीछे जाएगी। पीछे पीछे तोमर चाचा छोड़ दीजिए। इज्जत हाँ ये सरकारी बंदूक नहीं है। ये मेरी अपनी बंदूक है। अगर गोली चल भी गई तो संभाल लूंगा मैं। ऐसे मत कीजिए भैया, ये क्या कर रहे हैं? गोली मार दूंगा मैं। बस भाई साहब पीछे हट जाइए, मैं गोली मार दूंगा ऐसे। अरे तोमर जी बंदूक नीचे कीजिए, गोली चल जाएगी। चल जाए गोली। इस शटल से मुझे इतनी नफरत है कि मन करता है अभी गोली मार दो। आप बात कर चाप चाप चाप। इस शटल की वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया। You're suspended for 2 weeks. शटल की वजह से मेरे सर से टोपी उतार ली गई। मेरी कमर से बेल्ट खोल ली गई। इस शटल की वजह से मेरे स्वाभिमान को अपने पैरों तले कुचल दिया गया। इसके बिना चाहे वो अपने मोहल्ले ले ले, वो देखो कैसा फील होता है। इसकी तोमर साहब ये गलत नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं। इसकी गलती नहीं है। और भाई साहब पीछे हट जाइए, मैं मार दूंगा इसे। भैया हमें सजा दीजिए। नहीं, मत कीजिए ऐसा। कोई आगे नहीं आएगा भैया। नहीं तोमर साहब। मार दूंगा गोली। वाजपेयी साहब, आपका संबंध राज दरबार से था ना, इसलिए मुकदमा जीत गए। और हमें क्या मिला? हमें जूनियर्स के सामने जलील किया गया, हमें दुत्कार मिली। लेकिन एक बात सच, अटल अपराधी है। नहीं। अरे आप मुझे मारिए। पीछे आप लोग अपराधी हैं। नहीं। वाजपेयी साहब पीछे हट जाइए, गोली मार दूंगा मैं। तोमर साहब रुकिए। नहीं रुकिए तोमर साहब। लेकिन इसे कुछ मत कीजिए भैया। सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? चलिए यहाँ से, चलिए घर चलिए।
चलिए घर चलिए, आप बहुत गुस्से में हैं। अभी आप होश में नहीं, चलिए घर। फिलहाल तो सस्पेंड हुए हैं, अगर गोली चल गई ना तो नौकरी से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे। चलिए घर चलिए, चलिए। तोमर चाचा, अटल अभी कुछ मत कहना, चुप रहो। अटल तोमर चाचा, आपने अपना काम किया है और मैंने अपना, तो उसमें नफरत क्यों? भाभी, भाभी, ये नौटंकी मेरे साथ मत करना अटल। आप मेरे दुश्मन हैं और आपका परिवार मेरा दुश्मन है, और मैं दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाता हूं। मारूंगा जरूर। ये क्या बात हुई? मतलब बच्चे में कैसी दुश्मनी? दुश्मनी छोड़िए, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। एक बात ध्यान से समझ लो हमारी, कि जो भी विचारधारा के खिलाफ है वो दुश्मन है हमारा, बस बात खत्म। दयाल, हम उन्हें विद्रोही या विपक्ष के लोग कह सकते हैं, दुश्मन नहीं कह सकते। चलो आप सब लोग चलो। देखिए पंडित जी, छोड़िए ना ये सब, कहाँ तक किसको किसको समझाएंगे आप? चलिए आप सब लोग चलिए काम पर, चलिए चलिए। जब बबन मियां, अभी भाई आइए, चलिए। क्या कर रहे हो? वो गोली चलाने वाले थे और तुम उन्हीं को जाकर गले मिल रहे हो। पागल पागल हो गए हो क्या? नहीं अवध भैया, दादाजी कहते कि इंसान को नदी के दो किनारों जैसा होना पड़ेगा, जिसमें हर किसी के लिए जगह हो और हर किसी को गले लगा सके। दुश्मन को भी अभी अभी तो समझाया ना दादाजी ने। विरोध करने वाले हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो दुश्मन ही हो। सब लोग शांत हो जाओ। कृष्णा, चलो चलो सब लोग खाना खाएं, मैं सबको खाना खिला देती हूँ। चलो भला ऐसा क्या लिख दिया है बेटे ने? चेहरे पे मुस्कान है और आंखों में आंसू। बस कुछ याद आ गया। कृष्णा, तुम्हें याद है नन्हा सा था अटल, 2-2.5 साल का रहा होगा। ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ता था और फिर आधे में फंस जाता था और फिर वहीं बैठकर रोने लगता था, चिल्लाने लगता था। ना बाबूजी, मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। बस वही याद आ गया।
देखो ना, मेरे लिए चिट्ठी लिखी है, आधी चिट्ठी लिखने के बाद लिखता है, बाबूजी आपका अटल सीढ़ियों पर जैसे फंस जाता था वैसे ही आज चिट्ठी में फंस गया है। समझ में नहीं आ रहा है मेरे कि मैं आगे क्या लिखूं। लिखता है, मुझे माफ कर देना बाबूजी, माफ कर देना। देख लिया, और आपको लगता है वो बस आपका विरोध करता रहता है। अटल का अपना तरीका है सोचने का। अच्छा, मतलब मुझे तो पता ही नहीं है ना? नहीं, बाप हूं मैं भाई उसका, कृष्णा बाप हूं उसका, इसीलिए डर लगता है। उससे ज्यादा दुनिया देखी है, उसके जो तरीके हैं ना, उन तरीकों की वजह से ही अभी इतना बड़ा संकट आया था। बस ऐसा संकट बार बार ना आए। कुछ पता भी है आपको बटेश्वर में क्या क्या किया आपके बेटे ने? कैसे इतने ही दिनों में बटेश्वर का लाल बन गया आपका बेटा? कैसे? हम यहाँ से बटेश्वर पहुंचे, ऐसे ही अंग्रेज पुलिस वालों को मारते देखा था। वो लोग हिंदुस्तानियों को ऐसे ही मार रहे थे, और अब आप लोग इन्हें मार रहे हैं। लेकिन मारने से पहले बस इतना बता दीजिए कि कौन ज्यादा क्रूर है, आप लोग या वो अंग्रेज? आइए आइए पंडित जी, और ले जाइए अपने पोते को, और ले जाकर सिखाइए कि दूसरों के घरों के झगड़ों में पड़ना अच्छे संस्कार नहीं होते। आप सब बताइए, जब आपके बेटों के सर पर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तब आप क्या करती है? जिसका आंचल सर पर आ जाए वो रिश्ते में माँ कहलाती है, और अब मैं सबका बेटा बन गया हूँ, तो ये मामला मेरे भी घर का हुआ, तो अब तो मैं इसमें बोल सकता हूँ ना। आप सब अपने मटके में पानी भरिए और थोड़ा थोड़ा पानी मेरे भी मटके में डालिए। लेकिन बेटा तुम बड़ी जात के हो। तभी तो कह रहा हूँ कि आप सब इसमें पानी डाल दीजिए, तो मैं सबकी जाति का मिला जुला हो जाऊंगा। राम राज्य को लाने की शुरुआत यही से करते हैं। बटेश्वर का पहला इंसान है अटल, जिसने ये बात कही है। आज से हम सब मिलकर अटल को बटेश्वर का लाल कहेंगे। दुविधा में हो, बैठो बैठो। दुविधा में हो, दुविधा से निकलो अब बेटा। ये धोती पहनना हमारी संस्कृति है, लेकिन ये स्कूल की यूनिफॉर्म, पैंट, शर्ट समय की मांग है। स्कूल के अपने नियम हैं, अनुशासन है, उन नियमों का पालन तो करना होगा। देखो, संस्कृति और समय की मांग, इनके बीच में संतुलन कर पाना विकास और समृद्धि का रास्ता बनाता है। समझने की कोशिश करो, ये वही संतुलन है जो बटेश्वर में तुमने रस्सी पर चलने वाले नट से सीखा था। तुम्हें कैसे कर लेती हो? क्या यही रस्सी पर चलना? संतुलन से। इस रस्सी पर चलने के लिए संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बेटा, संस्कृति की रक्षा करनी है तुम्हें जी, करो, लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, बहुत बड़े, और फिर करो। उसके बाद
लोग तुम पर ध्यान देंगे, तुम्हारी बातें ज्यादा समझेंगे और मानेंगे भी। बाबूजी तो बिल्कुल सही कह रहे। और वैसे भी अटल, स्कूल के बाहर जब भी मन करे तो धोती पहन ही सकते हो, क्यों? हाँ बिल्कुल। तो फिर जबरदस्ती की रार क्यों करना? अब दोनों सही कह रहे, रार नहीं ठानूंगा।